हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने संख्या पद्धति का अगला भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो ये था कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं तो उनके बीच में और अन्य 5, 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें जैसे जो अपरिमेय संख्या होती है √2 है, √3 है, √5 है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो √2 की है कि √2 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक का नाम √2 का संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना या फिर रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, तो समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा ले ली। ठीक है, इस संख्या रेखा पर बीचों बीच में 0 होता है, आप जानते हैं बिल्कुल अच्छे से, पहले बताया है हमने आपको। इसके आगे समान दूरी पर एक एक इकाई, जैसे ये वाली डिस्टेंस है बिल्कुल सेम रहेगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ की ये सारी जो दूरियाँ हैं वो समान रहने वाली हैं। ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर से स्केल लेकर के बना सकते हैं, आप 1 इंच लेकर के क्या नाम है इकाई को आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पर, जैसी आपको सुविधा लगती है उसके अनुसार आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो डिस्टेंस हमारी ली गई है हमें दिखाना कितना है, √2 दिखाना है इस संख्या रेखा पर। ये जो संख्या रेखा है यहाँ पर ये दिखाना है हमें कि ये जो √2 है ये कहाँ पर आएगा। जैसे अगर हम √2 के मान की बात करते हैं तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1 और 2 के बीच में आने वाला है, इतना तो हमें खैर पता है। ठीक है, तो अब इसको जब ज्ञात करेंगे तो इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। एक जहाँ पर था यूनिट, हमारा इकाई जहाँ पर था उस पर हम क्या करते हैं, इतनी जितनी इकाई ये थी 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 इंच हो सकती है, उतनी ही इकाई का हम यहाँ पर क्या खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। यहाँ जो पॉइंट है हमारा A मान लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा त्रिभुज हो गया है और ये त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाता है, AOB हो जाता है। कौन सा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, AOB हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं OB का स्क्वायर पाइथागोरस से, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है हमारी, OB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस में OA का होल स्क्वायर। यानी कि जो हमारा कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं AB का जो मान है 1 यूनिट है, 1 का वर्ग कर दिया। OA का जो मान है वो कितना है, 1 यूनिट है, उसका भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब 1 का वर्ग करते हैं, 1 आता है, 1 आता है। तो यहाँ से OB का जो वर्ग है वो 1 और 1 को जोड़ने पर कितना आ गया, 2 आ जाता है। और OB बराबर हमारा कितना आ जाता है, √2 आ जाता है। हमारे पास में जो दूरी है OB वो कितनी आ जाती है, √2 आ जाती है। कितनी आ जाती है बच्चों, √2 आ जाती है। तो हमें √2 का रिप्रेजेंटेशन करना था और हमें पता लग गया कि ये जो दूरी है हमारी ये क्या है, √2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना हम पेंसिल लेंगे और क्या लेंगे, अपनी प्रकार लेंगे और उस पेंसिल को हम क्या करेंगे, प्रकार में लगा देंगे। और लगाने के बाद प्रकार का एक सिरा हम यहाँ पे रखते हैं और ऐसे हम उसको खोलते जाते हैं। कहाँ तक खोलते जाएंगे, B तक खोलते जाएंगे। अब हमारे पास में प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक डिस्टेंस हमारे पास में आ गई है जो हमने निकाल ली थी, और वो डिस्टेंस हमारी या दूरी कितनी है, √2 है। ठीक है, ये √2 हमारे पास में आ गई। लेकिन संख्या रेखा तो हमारी ये है ना, समझ आ गया सभी बच्चों को। तो संख्या रेखा तो ये है, तो यहाँ से ये वाला जो दूरी है, अगर यहाँ आर्क लगाते हैं हम तो ये दूरी भी तो √2 ही होगी आपकी यहाँ तक, और ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, C है।
तो सी पर जो बिंदु है वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बिंदु सी √2 को प्रदर्शित करेगा। और मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला एक सवाल और हम करने वाले हैं और वो है हमारा √3। ठीक है, √3 का प्रदर्शन, √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखना है इसमें, जो हम ध्यान रखने वाले हैं कि इसमें √3 का जब हम करेंगे तो उसमें √2 का रिप्रेजेंटेशन पहले करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि √3 जो आता है वो कब आता है, जब हम दो और एक को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दो और एक को प्लस करने पर √3 आता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक भुजा को हम क्या ले लेंगे, √2 ले सकते हैं, और एक भुजा को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और उसके आधार पर हम आगे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमें पता लग गया क्या है, √2 है। अब इस √2 पर हम क्या करते हैं, एक लंब यहाँ से खींच देते हैं, और लंब खींचने के बाद इसको जो विकर्ण है, जो क्या नाम है हमारा कर्ण है, उसको मिला देते हैं। तो ये C है और यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा क्या आ जाता है, D आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, D आ जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा OD का स्क्वायर है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है हमारा, OCD। त्रिभुज OCD में हम देखते हैं कि OD का जो होल स्क्वायर है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग और लंब के वर्ग के, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने OC का वर्ग कर दिया और प्लस में किसका वर्ग कर दिया, CD का वर्ग कर दिया है। OC कितना है भाई बताइए, √2 है, और CD कितना है, 1 है। तो इसके बाद 2 और 1 को प्लस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया है, OD का स्क्वायर आ गया है। और यहाँ से हम OD निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर वही प्रक्रिया हमें अपनानी है, हमारी पेंसिल और जो हमारी प्रकार है उसकी सहायता से हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, नापेंगे। और ये डिस्टेंस नापने पर जो आएगी, ये तो पता लग गया हमें ये कितनी है, √3 है। लेकिन संख्या रेखा तो हमारी यहाँ है ना, ये है संख्या रेखा। तो डिस्टेंस पता लगाने के बाद इस संख्या रेखा पर हम क्या कर देते हैं, आर्क लगा देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहने वाली है यहाँ पर। और इसके बाद इसको E से प्रदर्शित कर दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा बिंदु E द्वारा, बिंदु E √3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, समझ में मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को आ गया होगा। आगे अब हम जो सवाल करने वाले हैं वो है हमारा √5 का रिप्रेजेंटेशन। कोई भी संख्या आ जाए, √37 आ सकता है, √38 आ सकता है। अब यहाँ पर एक हम √5 का लेके देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आइए जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, √2 की जगह पर हम लिखते हैं √5। क्या लिखने वाले हैं, √5 लिखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या होगा। अब √2 का हमने कर लिया है, उसको बच्चे कर लेते हैं, 3 का कर लेते हैं। लेकिन हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट निर्माण आज करने वाले हैं जिससे हमें कभी भी फ्यूचर में कोई भी संख्या आ जाती है तो उसका हमें निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो 5 है, √5 जो है उसके थोड़े से टुकड़े करके देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टुकड़े जब हम उसके करेंगे √5 के, यहाँ से लिखा हमने √5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो इसके जब हम टुकड़े करते हैं √5 के तो कितना कितना आता है भाई, देखो 4 और 1। तो यहाँ से अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो भी संख्या आएगी आपकी 37 आ जाए, 38 आ जाए, ठीक है, करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। बस आपको जो चीज़ रखनी है अलग, वो ये रखनी है कि एक जो संख्या है उसको अलग रखना है, उसके बाद देखना है कि उसमें कितना जोड़ा जा रहा है। 5 के लिए जब बात करते हैं तो 4 हमारा अलग हो गया, 1 हमारा अलग हो गया। जब हम 37 की बात करेंगे तो 36 को एक साइड में करेंगे
और जो 1 है उसको क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा और अभी आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए √50 का आ जाता है कि √50 को प्रदर्शित कीजिए, तो √50 को कैसे लिखेंगे, जो 50 होता है √50 है ना, तो 50 में 49 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। और मान लीजिए 51 आ जाता है, तो 51 के लिए क्या करेंगे, 50 और 1 हो जाता है 51 के लिए। तो ऐसे ही 52 के लिए जब हम करेंगे तो क्या नाम है, 1 को अलग हमें उसमें भी करना है, उसमें 51 लिया जाएगा और 1 लिया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा, आपको परेशान ना हो। इसके बाद हमारा काम क्या है, संख्या रेखा बना देना। ठीक है, संख्या रेखा बन गई, यहाँ पर हमारा 0 है, O बिंदु ले लिया, 0 यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा 4 आ रहा है वो क्या है, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ बिंदु ए दे दीजिए, या फिर हमारा इससे कोई काम भी नहीं है इसलिए हम इसको क्या देंगे, ए देंगे। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 2 हो जाती है और इस पर हम लंब क्या करते हैं, 1 यूनिट का खींच देते हैं, 1 इकाई का, जैसे हमने लिया था। ये पैमाने की सहायता से बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। 1 इंच तो 1 इंच, 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाते जाएंगे आप सारे बच्चे। मिला देते हैं कर्ण को, त्रिभुज बन गया, कर्ण को हमने मिला दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज OAB है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है बेटा, OAB है। तो OAB में जो आपका OB का स्क्वायर है वो OA के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के बराबर होता है। OA का जो मान है यहाँ तक कितना है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, ये 1 आ जाता है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आ गया सभी बच्चों को। तो यहाँ से OB बराबर कितना निकाल लेंगे, √5 हमारा आ जाता है। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये जो हमारी दूरी है ये √5 है, और इस पर हम आर्क लगा देते हैं, तो ये किसको दिखाएगा, √5 को दिखाएगा। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं कि जो हमारा बिंदु C है √5 को दिखाएगा। ठीक है, √5 आया था क्वेश्चन में, हमने √5 का कर दिया। वो √5 का नहीं देता था, वो दे देता कि √6 का करिए। तो जब आप √6 का करते, ध्यान रखना, जब हमने √3 का किया था तो √2 का करना अनिवार्य है, क्योंकि √2 के बाद ही √3 होगा। इसी प्रकार जब हमें √6 का करना है तो इसमें क्या करना है, 5 प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि √5 का पहले प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद आगे क्या लिखा जाएगा, एक और बढ़ा करके उसका लंब, और हम √6 का कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का हमने ये लंब खड़ा किया और यहाँ से इसको मिला दिया, और ये बिंदु D हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो √6 आएगी। √7 का करना होता, समझना बेटा ध्यान से, तो एक लंब √6 पे कर देंगे। √7 बराबर क्या होता है, 6 + 1 होता है ना, तो √6 पर एक लंब खड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो अब समझ लो आप बात अच्छी तरीके से। और वो ये है बेटा कि इसमें जो लंब लिया जाता है ना, इसमें जो बदलाव है वो सिर्फ इसके आधार में किया जाता है, और इसका लंब हमेशा कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, 1 यूनिट लिया जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट लेने पर, और रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है ये थोड़ा सा हमें दिमाग में कैलकुलेशन करके देखनी भी पड़ेगी। अब हम थोड़ी सी जो बात करने वाले हैं वो √37 की करने वाले हैं। यहाँ पर समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो चलो आप इसको राइट डाउन कर लो, और मैं इधर आता हूँ तो आप वीडियो को ऐसे रोका करो और तुरंत उसको राइट डाउन किया करो। √37 से आपका क्लियर हो जाएगा। √37 मान कह लेगा, अच्छा वो कह देता कि √36 को करो, तब आपका उत्तर क्या होता। तो √36 को करने के लिए √36 की जो वैल्यू है, 36 की जो वैल्यू है, जो मान है वो कितना आता है, 6 आता है। तो 0 से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भैया √36। तो इसके लिए तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हमको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम किसके लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन, 37 के लिए तो करनी पड़ेगी। ये लो, ये हमारी संख्या रेखा हो जाती है।
यहाँ पर हमारा 0 है, 1 है, 0 को हम O के द्वारा दिखाते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि हम तो अंदाजे से ले रहे हैं ना, लेकिन आपको पैमाने से लेनी है। पैमाने से नहीं लेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो 37 की जब बात कर रहा है तो वो 36 प्लस 1 करने पर आता है, और 36 को हम करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब आधार हमारा 6 रहने वाला है और लंब हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। और स्केल की सहायता से, पैमाने की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये A बिंदु हो गया और ये B बिंदु हो गया, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 37 ही आएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अब कर ली होगी आपने। तो त्रिभुज OAB में जो हमारा OB का वर्ग है वो किसके वर्ग के बराबर होगा, OA के वर्ग के बराबर होगा और AB के वर्ग के बराबर होगा। और OA का जो वर्ग है वो 6 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 6 ही तो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 36 प्लस में 1 आ जाता है, और ये हमारा 37 आ जाता है। ये 37 ही हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना था। तो OB बराबर कितना हो जाएगा, √37, और यहाँ से हम क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। तो ये बिंदु जो आएगा C वाला, तो ये वाला हमारा किसको दिखाएगा, बिंदु C √37 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई भी संख्या आप मान लीजिए 37 की जगह वो 38 देता, तो पहले 37 का होने के बाद ही 38 का होगा, क्योंकि ये देखना है हमें कैसे हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें P/Q के रूप में किस प्रकार से हम लिखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।